आइए आज एक सफर पर चलते हैं विक्रम सेठ के साथ नेपाल की राजधानी काठमांडू। ये कहानी है एक ऐसी जगह की जहां शोर और सुकून दोनों एक साथ बसते हैं। तो चलिए उनके अनुभवों के जरिए इस शहर की असली आत्मा को महसूस करने की कोशिश करते हैं। क्या खूब कहा है। एक ऐसा शहर जो एक ही साथ मध्ययुगीन, आधुनिक, रहस्यमय और पागल कर देने वाला है। ये शब्द है ना, काठमांडू की पहचान पर बिल्कुल फिट बैठते हैं। एक ऐसा शहर जो हैरान करने वाले विरोधाभासों मतलब कॉन्ट्रडिक्शन से भरा है, और हम इन्हीं को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो किस्सा है ये असल में लेखक की एक बहुत लंबी यात्रा का एक छोटा सा हिस्सा है। वो चीन से भारत तक का सफ़र कर रहे थे और काठमांडू वो इस सफ़र का एक बहुत ही अहम पड़ाव था। तो जैसे ही लेखक काठमांडू में कदम रखते हैं, उन्हें ये शहर एक साथ कई रंग दिखाता है। एक तरफ बाजारों की वो जबरदस्त हलचल और व्यापार है, और दूसरी तरफ एक गहरी आध्यात्मिकता का एहसास। मतलब ये दोनों दुनियाएं यहाँ एक साथ एक ही जगह पर मौजूद हैं। एक बड़ा ही अनोखा संगम है ये। और शहर का ये जो विरोधाभास है ये सबसे साफ साफ तब नजर आता है जब लेखक दो सबसे मशहूर पवित्र जगहों पर जाते हैं। बस यहीं पर काठमांडू के दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे सामने आ जाते हैं। तो सबसे पहले वो पहुंचते हैं पशुपतिनाथ मंदिर, और जानते हैं लेखक ने इस जगह को क्या कहा? ज्वरपूर्ण भ्रम। मतलब एक ऐसी जगह जो आपको बेचैन कर दे, थोड़ी उलझन में डाल दे। आइए देखते हैं कि उन्हें ऐसा क्यों महसूस हुआ। तो देखिए, मंदिर में घुसते ही एक बोर्ड लगा है, केवल हिंदुओं के लिए। अंदर का माहौल तो बस पूछिए मत, पूरी तरह से अफरा तफरी है। पुजारी, फेरी वाले, भक्त, टूरिस्ट सब एक साथ। बंदर आपस में लड़ रहे हैं, शिवलिंग पर कूद रहे हैं। इसी बीच नेपाली शाही घराने की एक राजकुमारी आती हैं और पूरी भीड़ उनके लिए रास्ता बना देती है। और हाँ, भगवा पहने कुछ विदेशियों को अंदर जाने से रोक दिया जाता है। मतलब हर तरफ बस हलचल ही हलचल। मंदिर के पास से ही पवित्र बागमती नदी बहती है, और यहाँ का नज़ारा तो और भी गहरा है। एक तरफ नदी के किनारे एक दाह संस्कार चल रहा है, जीवन का अंत, और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ रोजमर्रा की जिंदगी भी चल रही है। कोई कपड़े धो रहा है, बच्चे नहा रहे हैं। लाइफ और डेथ दोनों एक साथ एक ही जगह पर। अब पशुपतिनाथ के उस शोर शराबे से निकलकर लेखक पहुंचते हैं बौद्धनाथ स्तूप, और यहां पहुंचते ही मानो सब कुछ बदल जाता है। बिल्कुल शांत। इसीलिए लेखक ने इसे शांति का आश्रय कहा है, और इसका कारण भी एकदम साफ है। यहाँ का सीन पशुपतिनाथ से बिल्कुल अलग है। एक बहुत बड़ा सफ़ेद गुंबद है जो पूरे नज़ारे पर छाया हुआ है, और यहाँ एक गहरी शांति और ठहराव महसूस होता है। कोई भीड़ नहीं, कोई शोर नहीं। बस बाहर की तरफ एक सड़क है जिस पर छोटी छोटी दुकानें हैं, और ज़्यादातर दुकानदार तिब्बती आप्रवासी हैं। माहौल ही बिल्कुल अलग है। तो कुल मिलाके ये दो जगहें दो अलग अलग दुनियाओं जैसी हैं। एक तरफ पशुपतिनाथ जहां अराजकता है, शोर है और जो सबके लिए नहीं है, और दूसरी तरफ बौद्धनाथ स्तूप जो शांत है, मौन है और जहां हर किसी का स्वागत है। चलिए अब इन पवित्र जगहों से बाहर निकलते हैं और काठमांडू की सड़कों की धड़कन को महसूस करते हैं, जहां शहर की असली कमर्शियल एनर्जी है। और शहर की सड़कें वो तो बस आवाज़ों का एक कोलाहल हैं, एक ऐसा शोर जो इस शहर की पहचान का एक ज़रूरी हिस्सा बन गया है। जरा सोचिए, वेंडर्स अपना सामान बेचने के लिए चिल्ला रहे हैं, रेडियो से फिल्मी गानों की आवाज आ रही है, गाड़ियों के हॉर्न लगातार बज रहे हैं, और इन सब के बीच आवारा गाय ट्रैफिक में घूम रही हैं। दुकानें हैं जहां एंटिक चीजों से लेकर कॉस्मेटिक्स तक सब कुछ बिक रहा है। ये सब मिलकर सच में एक अराजकता की सिम्फनी ही तो है। पर सारी अफरा तफरी के बीच लेखक अपने लिए एक छोटा सा सुकून का पल चुरा लेते हैं। वो एक भुट्टा खाते हैं, एक मार्जिपन बार और कोका कोला पीते हैं, और साथ में कॉमिक्स पढ़ते हैं। ये बाहरी शोर से एक जरूरी राहत का लम्हा है। और अब कहानी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ आता है, शहर के इस शोर के बीच से एक गहरी और साफ समझ की ओर। ये सवाल हमें कहानी के सबसे अहम हिस्से की तरफ ले जाता है। मतलब क्या इस कोलाहल में भी कहीं शांति का संगीत मिल सकता है? और जवाब मिलता है एक बांसुरी वाले के रूप में। अपने होटल के पास लेखक को एक बांसुरी बेचने वाला दिखता है जिसके पास एक खंबा है और उस पर करीब 50-60 बांसुरियां लगी हैं। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे वो साही के कांटे हों।
ये नज़ारा ही उसे बाकी फेरी वालों से बिल्कुल अलग बना देता है। और जानते हैं उसमें क्या खास है? वो दूसरे वेंडर्स की तरह चिल्ला चिल्लाकर ग्राहक नहीं बुलाता। वो तो बस धीरे धीरे एकदम ध्यान में मगन होकर अपनी ही धुन में खोकर बांसुरी बजाता है। और कमाल ये है कि उसकी धुन ट्रैफिक और फेरी वालों के उस भयंकर शोर के ऊपर से तैरती हुई बिल्कुल साफ सुनाई देती है। तो ये जो बांसुरी वाले का संगीत है, ये आखिर किस गहरी सच्चाई को हमारे सामने लाता है? बांसुरी की धुन सुनते सुनते लेखक को एक ख्याल आता है कि ये जो बांसुरी है, ये कितना यूनिवर्सल वाद्य यंत्र है। मतलब दुनिया की लगभग हर संस्कृति में, हर कल्चर में ये किसी न किसी रूप में मौजूद है। तो फिर वो कौन सा साझा धागा है जो इन सबको जोड़ता है? जवाब है हमारी सांस, मानवीय सांस। बांसुरी का संगीत किसी बहुत जटिल चीज से नहीं बनता, बल्कि ये तो बस सांस लेने और छोड़ने जैसी एक बेहद सरल और मौलिक क्रिया से पैदा होता है। तो ये जो एहसास का पल है वो कुछ इस तरह से खुलता है। पहला, बांसुरी एक यूनिवर्सल इंस्ट्रूमेंट है। दूसरा, ये चलती है इंसानी सांस से। और तीसरा, यही साझा सांस हमारी साझी मानवता का एक रूपक बन जाती है। एक बहुत ही गहरी सोच है। और ये बात इस कोट में कितनी खूबसूरती से कही गई है। सभी ध्वनियों में बांसुरी का संगीत सबसे सार्वभौमिक और सबसे विशिष्ट है। यह मानव स्वर के सबसे करीब है। मतलब एक ही समय में ये यूनिवर्सल भी है और बहुत पर्टिकुलर भी। और ये हमारी आवाज़ के सबसे करीब है क्योंकि ये सीधे हमारी सांस से जुड़ी है। और काठमांडू की ये यात्रा इसी एक गहरे सवाल पर खत्म होती है कि हम सबके जीवन में वो कौन सा ऐसा सरल संगीत है, वो कौन सा अनुभव है जो हमें इस विशाल दुनिया और पूरी मानवता से जुड़ा हुआ महसूस कराता है। ये सोचने वाली बात है ना?